दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे 5 मैचों के टेस्ट सीरीज के लीड्स में खेले गए पहले टेस्ट मुकाबले की हार ने जैसे ही भारत को बैकफुट पर धकेला और इंग्लैंड ने 5 विकेट से मैच जीतकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई, तो पूरे क्रिकेट जगत में यही सवाल उठने लगा कि क्या भारत वापसी कर पाएगा? क्या अब इंग्लैंड इस सीरीज को आसानी से निकाल ले जाएगा? लेकिन जनाब, जवाब आया एजबेस्टन में खेले गए दूसरे टेस्ट मुकाबले से, और ऐसा जवाब कि इंग्लैंड की घमंड भरी उम्मीदों की चूलें हिल गईं। शुभमन गिल ने दूसरे टेस्ट मुकाबले की पहली पारी में न सिर्फ दोहरा शतक ठोका, बल्कि दूसरी पारी में तेज तर्रार सैकड़ा जमाकर अपने बल्ले से अंग्रेजों की बौखलाहट निकाल दी। वहीं आकाशदीप ने भी दूसरे टेस्ट मुकाबले की पहली पारी में 4 और दूसरी में 6 विकेट झटककर इंग्लैंड में टेस्ट डेब्यू को ऐसा ऐतिहासिक बना दिया कि खुद इंग्लैंड को समझ नहीं आया कि ये आग बरसाता गेंदबाज कहां से आया। नतीजा, भारत ने इंग्लैंड को एजबेस्टन के मैदान में 336 रन से रौंदते हुए इतिहास में पहली बार इस मैदान पर कोई टेस्ट मैच जीता और टेस्ट सीरीज को 1-1 की बराबरी पर ला दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, बल्कि असली खेल अब शुरू होने जा रहा है तीसरे टेस्ट से। टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल और हेड कोच गौतम गंभीर ने तीसरे टेस्ट के लिए जो प्लेइंग 11 तैयार की है, वो सीधे सीधे इंग्लैंड को खुली चेतावनी है। अब भारत को हल्के में लेना भारी पड़ेगा। शुरुआती 2 टेस्ट में बल्ले और गेंद से फ्लॉप रहे 3 दिग्गजों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, जिनके नामों की चर्चा अब ड्राइंग बोर्ड तक ही सीमित रह गई है। वहीं उनकी जगह 3 ऐसे युवा खिलाड़ियों को प्लेइंग 11 में शामिल किया गया है जो हाल के टेस्ट मुकाबलों में शानदार प्रदर्शन करके खुद को साबित कर चुके हैं। कोई घरेलू क्रिकेट में धुआंधार शतक लगा चुका है, तो कोई गेंदबाजी से बल्लेबाजों की नींद उड़ाने का हुनर रखता है। इतना ही नहीं, चोट के कारण दूसरा टेस्ट मिस करने वाले जसप्रीत बुमराह अब पूरी तरह फिट होकर टीम में वापस लौट चुके हैं, और उनकी वापसी ने गेंदबाजी आक्रमण को ऐसा धारदार बना दिया है कि अब सिर्फ विकेट नहीं गिरेंगे, अब अंग्रेजी बैटिंग लाइनअप बिखरेगी। जसप्रीत बुमराह, आकाशदीप और मोहम्मद सिराज की तिकड़ी तीसरे टेस्ट में ऐसी गति, स्विंग और सटीकता लेकर उतरने वाली है जो किसी भी पिच पर कहर बन सकती है। दूसरी तरफ इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स अब तीसरे टेस्ट में जीत की तलवार लेकर उतरने की तैयारी में हैं, क्योंकि पिछला मैच हारने का घाव उनके कप्तानी करियर पर सवाल छोड़ गया है। उनके लिए ये मैच सिर्फ एक मुकाबला नहीं, बल्कि सीरीज को वापस अपने पक्ष में खींचने की जंग है। वहीं भारत के लिए ये मौका है बैक टू बैक दूसरी जीत दर्ज कर न सिर्फ बढ़त लेने का, बल्कि इंग्लैंड को उसकी ही जमीन पर घुटनों पर लाने का। और इसीलिए तीसरे टेस्ट में जब ये दोनों टीमें आमने सामने होंगी, तो सिर्फ बल्ला और गेंद नहीं चलेगा, जुनून, रणनीति और जज्बा मैदान पर ज्वालामुखी की तरह फटेगा। इस बार नतीजा सिर्फ स्कोरबोर्ड पर नहीं दिखेगा, बल्कि पूरे क्रिकेट वर्ल्ड को महसूस होगा कि टीम इंडिया ने कैसे इंग्लैंड को उसकी ही जमीन पर पटककर सीरीज में कमांड अपने हाथ में ली है। अब मुकाबला नहीं, बल्कि सीधा आर पार की जंग है, जिसमें सिर्फ एक टीम बचेगी और दूसरी की हार की चीखें लॉर्ड्स तक गूंजेंगी। तो दोस्तों, आज के इस तूफानी वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उस तीसरे टेस्ट महामुकाबले की, जिसका इंतजार हर भारतीय फैन को बेसब्री से है। जी हां, भारत और इंग्लैंड के बीच जारी 5 मैचों की टेस्ट सीरीज अब उस मोड़ पर आ पहुंची है जहां दोनों टीमों के बीच सीधा टकराव होने जा रहा है तीसरे टेस्ट में। और अब सवाल सिर्फ एक मुकाबले का नहीं, बल्कि सीरीज पर कब्जा जमाने के इरादे का है। ये हाई वोल्टेज मुकाबला कब और कहां खेला जाएगा, कितने बजे से शुरू होगा, और आपको इसे टीवी पर फ्री में कहां देखना है या मोबाइल पर लाइव स्ट्रीमिंग कैसे मिलेगी, वो सब कुछ आज हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। लेकिन ठहरिए, इतना ही नहीं, तीसरे टेस्ट के लिए पिच का मिजाज कैसा रहने वाला है? क्या इस बार फिर बल्लेबाज रनों की बारिश करेंगे या गेंदबाजों की किस्मत चमकेगी? क्या बुमराह, सिराज और आकाशदीप की तिकड़ी फिर से इंग्लैंड की बैटिंग को तहस नहस कर देगी, या इंग्लिश टीम निकालेगी पिछली हार का हिसाब? और दोस्तों, अब जब ये सीरीज 1-1 पर टिकी हुई है, तो आंकड़ों की दुनिया में झांककर भी देखना जरूरी है कि दोनों टीमों ने अब तक एक दूसरे के खिलाफ टेस्ट इतिहास में कैसा प्रदर्शन किया है, कौन किस पर भारी पड़ा है और किसका पलड़ा तीसरे टेस्ट में भारी रहने वाला है। इसी के साथ हम आपको दिखाएंगे टीम इंडिया की वो संभावित प्लेइंग 11 जो इस मुकाबले में धमाका मचाने के लिए पूरी तरह से तैयार है, जिसमें अनुभव और जोश का ऐसा मेल होगा जो इंग्लिश कैप्टन बेन स्टोक्स की रणनीति को पहले ही सेशन में फेल कर सकता है। और भाई, ये तो बस शुरुआत है, क्योंकि इस टेस्ट के साथ जुड़ी कई ऐसी इनसाइड खबरें और जरूरी अपडेट्स भी हैं जो आपको मैच शुरू होने से पहले जाननी ही चाहिए, वरना क्रिकेट की असली कहानी आपसे छूट जाएगी। तो अगर आप भी चाहते हैं हर एक अपडेट सबसे पहले, तो हमारे चैनल क्रिकेट क्लासरूम को अभी सब्सक्राइब करिए। दिल से इस वीडियो को लाइक ठोको और अपने क्रिकेट प्रेमी दोस्तों के साथ शेयर करना
बिल्कुल मत भूलो। और जाते जाते कमेंट करके ये जरूर बताओ, दूसरे टेस्ट की ऐतिहासिक जीत में तुम्हारे हिसाब से कौन बना था टीम इंडिया का सबसे बड़ा हीरो? तो कमर कस लो महारथियों, क्योंकि इस वीडियो की शुरुआत हम अब उस तीसरे टेस्ट मुकाबले के पूरे शेड्यूल और वेन्यू से करने वाले हैं। तो तीसरा टेस्ट का महामुकाबला भारत और इंग्लैंड के बीच इंग्लैंड के लॉर्ड्स में 10 जुलाई गुरुवार से 14 जुलाई सोमवार तक खेल जाएगा, जो कि भारतीय घड़ी में ठीक दोपहर 3:30 बजे पहली गेंद की गरज सुनाई देगी, जबकि टॉस का सिक्का ठीक 3 बजे हवा चीरकर जमीन चूमेगा और दोनों कप्तानों की धड़कनों को तेज कर देगा। इंग्लैंड को घर के शोर शराबे का मनोवैज्ञानिक टेका जरूर मिलेगा, मगर याद रखो, भारत की गूंज इतनी तीखी होगी कि लाल मिट्टी से सजे इस पवित्र मैदान पर ताज की असली दावेदारी वही तय करेगी जो रफ्तार, जिगर और जुनून का संगम दिखाएगा। अब अगर लाइव एक्शन देखने की बात करें तो अपना रिमोट कसकर पकड़ो और सीधे स्टार स्पोर्ट्स के किसी भी चैनल पर कूद पड़ो, क्योंकि हर स्विंग, हर स्लेज, हर चौका छक्का आपकी टीवी स्क्रीन पर रॉकेट की तरह टकराएगा। मोबाइल से ना घबराए नहीं, जियो सिनेमा और हॉटस्टार की ऐप अभी डाउनलोड करके रखो, क्योंकि बिना किसी सब्सक्रिप्शन दांव पेच के यहां पूरा मैच फ्री में स्ट्रीम होगा। बस डेटा ऑन करो, मुट्ठी में स्क्रीन थामो और गेंद बल्ले का महायुद्ध बफर फ्री देखो। तो तैयार रहो, क्योंकि लॉर्ड्स की घास पर जब गिल सेना ताल ठोकेगी तो हर बॉल पर दिल की रफ्तार उतनी ही तेज धड़केगी जितनी हवा में उड़ती इंडियन तिरंगे की शान। तो दोस्तों, अब बात करते हैं भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाले तीसरे टेस्ट मुकाबले के पिच रिपोर्ट की। तो दोस्तों, जरा दिल थाम के सुनो, क्योंकि लॉर्ड्स की वही पुरानी लाल मिट्टी अब तीसरे टेस्ट की रातों की नींद उड़ाने को तैयार है। इस ऐतिहासिक मैदान पर बन रही पिच ऐसी चालाक जमीन है जो पहले 2 दिन तेज गेंदबाजों की जेब में बंद पालतू कुत्ते की तरह भौंकती नहीं, सीधा दांत गड़ा देती है। ताजी घास की परत और भीतर छिपी हल्की नमी मिलकर हर सेकंड गेंद को हवा में नाचाती है। स्विंग ऐसा कि बल्ले का किनारा भी डर के मारे सहम जाए। याद होगा पिछले सितंबर 2024 में यहीं जब इंग्लैंड श्रीलंका भिड़े थे, तब जो रूट ने शतकीय मील पत्थर गाड़कर 190 रन की भारी जीत दिलाई थी। मगर उस मैच में भी शुरुआती दोनों दिन बाउंसर फुलर की जुगलबंदी ने बल्लेबाजों को पत्थर के प्याले में पानी पीने जैसा मुश्किल इम्तिहान दिया था। इस बार मौसम देव भी उसी स्क्रिप्ट के रिमेक का मूड बनाकर बादलों की फौज ला रहे हैं। आसमान का सलेटी कंबल, हवा की नुकीली धार और सतह की चिपचिपी ठंडक, इन तीनों की जोड़ी यकीनन नई गेंद को झिंग की तरह सीटी बजाते घुमाएगी और क्रीज पर टिके रहना किसी रणभूमि में ढाल टूट जाने के बराबर खतरनाक होगा। यानी पहले 10-12 ओवरों में रन नहीं, सांसें गिननी पड़ेंगी। जो भी बल्लेबाज इस आंधी तूफान से बचकर तीसरे चौथे दिन सूरज की गर्मी में टिकेगा, वही स्कोर कार्ड पर राजा लिखवाएगा। लेकिन याद रखना, लॉर्ड्स पर ताज वही पहनता है जो गेंदबाजों के शुरुआती कहर को न सिर्फ झेलता है बल्कि पलटवार की झंझनाहट भी सुना देता है। इसके अलावा दोस्तों, जरा इस आंकड़ों के रणभूमि पर नजर घुमाओ। लॉर्ड्स की जमीन पर पहली पारी में औसतन 310 रनों का किला खड़ा होता है। दूसरी बारी में यह किला हल्का सा दरक कर 299 पर आ टिकता है, मगर तीसरी दस्तक तक पहुंचते पहुंचते मिट्टी की फांकें बल्लेबाजों को कांटे की तरह चुभने लगती हैं और स्कोर 256 पर सिमट जाता है। चौथी पारी तो जैसे मौत का मैदान बन जाती है, जहां औसतन महज 157 रन ही सांस ले पाते हैं। इसलिए सिक्का उछलते ही जो कप्तान पहले बल्ला पकड़ ले, उसे रणनीति नहीं, जंग का सेहरा पहनने का फैसला माना जाता है, क्योंकि आखिरी पारी में विकेट बचाना भी किसी दुर्ग की दीवार से टकराने जैसा है। 147 टेस्टों की तारीखी गवाही दोहराती है कि यहां पहले बल्लेबाजी करने वालों ने 53 बार ताज पहना, जबकि बाद वालों को 43 बार ही जीत का स्वाद मिला। और अगर भारत इंग्लैंड की तनातनी पर लेंस लगाए तो 19 भिड़ंतों में इंग्लैंड ने 12 बार चमचमाता तिरंगा लहराया है। भारत ने बस 3 जीतें बटोरी हैं। बाकी 4 मुकाबले समय की रेत में ड्रॉ बनकर फिसल गए। यानी इस क्रिकेट के काबा पर भारत का ट्रैक रिकॉर्ड फूंक मारते ही ढहने वाला दिखता है। इसीलिए गिल सेना को पहले दिन से ही बाजी कसनी होगी, क्योंकि अगर शुरुआत ढीली पड़ी तो इंग्लैंड इस हरी पट्टी का सारा फायदा उठाकर इतिहास को फिर से उसी पुराने रंग में रंगने से जरा भी नहीं हिचकेगा। तो दोस्तों, भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने तीसरे टेस्ट के मुकाबले में इंग्लैंड को रौंदने के लिए जो प्लेइंग 11 का विस्फोटक दस्ता चुना है, वह सिर से पैर तक बारूद में तरबतर है और लॉर्ड्स की घास पर इंग्लैंड को उसकी ही मिट्टी में गाड़ने को उतावला है। मगर उस खतरनाक प्लेइंग 11 की बात करने से पहले जरा पीछे मुड़कर उस इतिहास की झलक भी देख लो, जिसमें 138 टेस्ट भिड़ंतों में अंग्रेजों ने 52 बार जश्न की मशाल जलाई, हम 36 बार शेर की दहाड़ सुनाए
और 50 मुकाबले नतीजे के अंधेरों में खो गए। सबसे तीखी चिंगारी तो तब उठती है जब इंग्लैंड की सरजमीं का पन्ना पलटते हैं। 69 मुकाबलों में सिर्फ 10 फतह हमारे नाम, 22 बार बाजी बराबरी पर थमी। बाकी 37 मौकों पर मेजबानों ने हमें उसी धूल में रौंदा जिसे हमने रौंदने का ख्वाब देखा था। ये आंकड़े अब महज गणित नहीं बल्कि आंखों में सुलगती चुनौती है, और गिल की नई वार मशीन उसी आग को तूफान में बदलने निकली है। इरादा साफ है, हर पुराने जख्म का सूद समेत हिसाब चुकता करना। लॉर्ड्स की हवा में तिरंगा लहराकर अंग्रेजों की दहलीज पर नया इतिहास लिख देना, ताकि तीसरे टेस्ट के साथ ही भारतीय क्रिकेट की किताब में सुनहरी परत की एक ताजा इबारत चमक उठे। तो साथियों, अब जब बात आ चुकी है तीसरे टेस्ट की असली टक्कर की, तो चलिए जरा उस तूफानी भारतीय ब्रिगेड पर नजर डालते हैं जो इस बार इंग्लैंड की धरती पर सिर्फ मैच खेलने नहीं बल्कि हिसाब बराबर करने के इरादे से उतरने वाली है। कप्तान शुभमन गिल ने इस तीसरे टेस्ट के लिए जो प्लानिंग की है उसमें कोई डील नहीं, कोई दया नहीं, सिर्फ एक ही मकसद है, इंग्लैंड को उसी की सरजमी पर घुटनों पर लाना। पिछली 2 टक्कर में जो भी कमजोर कड़ियां नजर आईं, उन्हें बिना कोई मोह रखे बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, और जिन खिलाड़ियों के अंदर फॉर्म, आग और जुनून की तिकड़ी भरी है, उन्हें गिल ने इस मिशन में शामिल कर लिया है। ये कोई साधारण 11 नहीं बल्कि एक ऐसी रणनीतिक और संतुलित यूनिट है जो बैटिंग में रन बरसाने का मादा रखती है और बॉलिंग में ऐसा कहर बरपा सकती है कि इंग्लैंड की बल्लेबाजी खेमे में सन्नाटा पसर जाए। हर पोजीशन पर खिलाड़ी नहीं, योद्धा तैनात होंगे जो बल्ले से जवाब देंगे, गेंद से हिसाब लेंगे और फील्ड पर ऐसा दबदबा बनाएंगे कि लॉर्ड्स की हवा भी तिरंगे के नाम की गूंज से थरथरा उठे। और जब ये पूरी की पूरी जंगजू टीम इंडिया मैदान पर कदम रखेगी तो सिर्फ क्रिकेट नहीं होगा बल्कि संदेश साफ जाएगा। अब कोई झुकाव नहीं, अब कोई चूक नहीं, अब सिर्फ फतह ही भारत का रास्ता है। तो दोस्तों, तीसरे टेस्ट मुकाबले के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में सबसे पहले नंबर 1 की सलामी चौकड़ी का धधकता अंगारा बनेगा, बाएं हाथ का विस्फोटक युवा यशस्वी जायसवाल। लॉर्ड्स की जंग छिड़ते ही भारत की नई फौज जो कदम ताल करेगी, उसका सबसे आगे दुश्मन की ओर लपकता पहला सिपाही यही तूफानी बल्लेबाज होगा जिसने कुछ ही महीनों में चमकते सितारे से बदलकर इंग्लिश ड्रेसिंग रूम की बेचैनी का दूसरा नाम पा लिया है। पिछले मुकाबले की पहली पारी में उसने महज 106 गेंदों पर 87 रन उगलकर और दूसरी पारी में सिर्फ 22 गेंदों पर 28 रन ठोंककर साबित किया कि वह क्रीज पर टिकने नहीं, मैच को मुट्ठी में भींचने उतरता है। याद करो, पहले टेस्ट में उसकी 100 से ऊपर की हुंकार, जब स्विंग करती गेंदों को उसी हवा में नचाकर उसने एंडरसन स्टोक्स का गरूर तोड़ा था। और यही तो आग अभी भड़क रही है, क्योंकि अब तक इस टेस्ट सीरीज में उसके बल्ले से 220 रन निकले हैं। अगर कैरियर के आंकड़ों की किताब खोलो तो 21 टेस्ट में 2018 रन, 53 से ज्यादा का औसत, 5 शतक और 11 अर्धशतक। ये शाखा बर शाखा उठती संख्या किसी बूढ़े महारथी की नहीं, उस 22 साल के सूरज की है जिसकी हर किरण, कवर ड्राइव की शालीन चमक, स्ट्रेट बैट की चमकती आभा और पुल शॉट की बेफिक्र दीवानगी लिए उगती है। मगर इन सभी अंकों से भी भारी उसका तेवर है। पिच पर कदम रखते ही वह गेंद को चुनौती नहीं, मौका मानता है। जब गिल सेना इतिहास का नक्शा पलटने का इरादा लिए लॉर्ड्स की घास पर उतरेगी तो सबसे आगे रणध्वज थामे दौड़ता यही नवयुवक होगा जो अब महज उभरता बल्लेबाज नहीं बल्कि भारतीय रण भंडार की सबसे मजबूत चाबी बन चुका है। और याद रखो, जब यह ताला खुलता है तो संख्याएं नहीं, तबाही बहती है। वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 2 पर दूसरे ओपनर बल्लेबाज लोकेश राहुल खेलते नजर आएंगे, सलामी दस्ते की दूसरी तलवार के रूप में। जब लोकेश राहुल अपनी बेदागा आंखों में योगी सी स्थिरता और नस नस में ज्वालामुखी सा लावा लेकर लॉर्ड्स की रेखा लांघेंगे तो मंजर वैसा होगा जैसे शांत सरोवर पर अचानक बिजली कड़क उठी हो। याद करो, भले पहले टेस्ट की आरंभिक दस्तक 42 रन पर रुक गई थी, लेकिन दूसरी बारी में 247 गेंदों पर गूंथे 137 रनों की सुरमई गाथा ने इंग्लिश आक्रमण की ताल ही तोड़ दी। वह इन स्विंगर को कवच सा बॉडी के पास सहेजते रहे, आउटस्विंगर को आखिरी मिलीमीटर तक छोड़ते रहे, और जैसे जैसे पिच धुलती गई वैसे वैसे उनके कवर ड्राइव में चांद की चांदी घुलती गई। दूसरा टेस्ट आया, पिच में नमी और बादलों का शिकंजा कस गया, मगर राहुल ने 55 रनों की सधी आकृति गढ़कर फिर साबित किया कि उनका रन संग्रह शोर नहीं, ठहराव का राग है। 2 मैचों में 236 रनों की जमा पूंजी के साथ वह फिलहाल सीरीज का सबसे भरोसेमंद कंगूरा बन चुके हैं। और आंकड़ों की किताब खोलो तो 60 टेस्ट में 3500 से ज्यादा रन, 9 शतक,
18 अर्धशतक का सुनहरा दस्तावेज गवाही देता है कि यह बल्लेबाज महज नंबर नहीं, पूरे मैच का मौसम बदलने वाला जादूगर है, जिसकी एक स्ट्रेट ड्राइव समय को सुन्न कर देती है, एक ऑन ड्राइव गेंदबाज को ख्यालों के धुंध में भेज देती है। 2021 की वही ऐतिहासिक 129 रनों की लॉर्ड्स सलामी आज भी मेजबान ड्रेसिंग रूम के कानों में गूंजती है, और इस बार जब वह मन का कांटा तक न हिलने देने वाली एकाग्रता के साथ बल्ला उठाएगा, तो इंग्लैंड को न सिर्फ स्विंग सीम का जवाब ढूंढना पड़ेगा, बल्कि उस मानसिक भूकंप से भी निपटना होगा जो लोकेश राहुल हर गेंद के साथ पिच पर उतार देता है, क्योंकि उसके लिए रण गिनती नहीं, समय को मोम की तरह उंगलियों से गढ़ने की कला है, और लॉर्ड्स की सर्द हवा में यह कला फिर छलकेगी तो स्कोरबोर्ड के अंक नहीं, इंग्लिश हौसलों की सांसें ठिठुरेंगी। वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 3 पर बाएं हाथ के साय सुदर्शन खेलते नजर आएंगे। तीसरी पोजीशन पर जो बिजली गिरी है, वहां अब नीतीश कुमार रेड्डी का नाम मिटाकर टीम इंडिया ने फिर से उतारा है उस बाएं हाथ के भूचाल को, जिसने आईपीएल 2025 की 11 पारियों में 60-102 रन ठोककर 152 के स्ट्राइक रेट से हर गेंदबाज की मर्यादा छलनी कर दी थी। साई सुदर्शन वही लड़का जो बल्ला नहीं घुमाता, बल्कि चौके छक्कों की जंजीर डालकर मैदान के हर कोने को अपने उंगलियों का पुतला बना देता है। और भले टेस्ट क्रिकेट उसकी नई प्रयोगशाला हो, पर 38 फर्स्ट क्लास पारियों में 58 से ऊपर के औसत 12 शतक 17 50 और पिन ड्रॉप कंस्ट्रेशन वाले उसकी नसों में कूट कूट कर भरे टैलेंट टेम्परामेंट की मुहर लगाते हैं। याद करो, डेब्यू टेस्ट की पहली पारी का 0, फिर वही मैच की दूसरी शाम जब विकेटों की गिरती छत के बीच उसने 48 गेंदों पर 30 रन की जिद्दी दीवार खड़ी कर इंग्लैंड को आगाह कर दिया कि यह नाम महज रॉबिन हुड कट का सौंदर्य नहीं, लड़ाई का ऐलान है। अब तीसरे टेस्ट में उसकी वापसी कोई साधारण कॉल बैक नहीं, खुला युद्धनामा है। जैसे ही लॉर्ड्स के तहखाने सी गूंजती सीढ़ियां पार कर वह क्रीज पर कदम टिकाएगा, हर गेंद पर इंग्लिश आत्मा की परत उधेड़ता चला जाएगा, क्योंकि उसे याद है पिछली बार जगह किसी और को मिली थी, और इस बार उसे साबित करना है कि प्लेइंग 11 में उसका नाम बाएं हाथ का विकल्प नहीं, मैच जिताने वाली तलवार के पन्ने पर लिखा जाता है। यकीन मानो, अगर इस दौड़ती हवा से तेज बैट ने अब रंग दिखा दिया, तो इंग्लैंड के गेंदबाजों को न अपनी लेंथ याद रहेगी, न अपना अस्तित्व, बस हर दिशा में उड़ते सफेद धब्बों की चमक और स्टैंड से उठता शोर उनकी धड़कनों को थप्पड़ की तरह झकझोरता रहेगा। वहीं प्लेइंग 11 के चौथे पायदान पर कप्तान शुभमन गिल खेलते नजर आएंगे। लॉर्ड्स में जब शुभमन गिल बल्ला उठाकर क्रीज पर कदम रखेंगे, तो वह सिर्फ भारत के लिए रन बनाने नहीं उतरेंगे, बल्कि इंग्लैंड की घास पर कप्तानी, क्लास और क्लाउट का संगम पेश करेंगे। गिल अब महज एक टैलेंट नहीं, वो चेहरा है जिसे टीम इंडिया ने नेतृत्व की जिम्मेदारी सौंपकर इतिहास पलटने का भरोसा दिया है। रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे महारथियों की गैर मौजूदगी में जब उनके नाम के आगे कप्तान लिखा गया, तो क्रिकेट जगत में एक सरगोशी उठी। क्या गिल यह दबाव संभाल पाएंगे? लेकिन जवाब देने के लिए उन्होंने माइक नहीं, बल्ला उठाया, और वो भी ऐसी आवाज के साथ जो लॉर्ड्स से लीड्स तक गूंज उठी। पहले टेस्ट की पहली पारी में उन्होंने 227 गेंदों पर 147 रनों की कलात्मक लेकिन लोहगढ़ सी मजबूत पारी खेली, जिसमें हर रन अपने साथ आत्मविश्वास और जिम्मेदारी की गहराई लेकर आया। दूसरी पारी में भले महज 8 रन बनाकर जल्दी लौटे, लेकिन वो वक्त था जब इंग्लिश गेंदबाज समझ चुके थे कि यह बल्लेबाज क्रीज पर बस टिक जाए तो मैच उनके हाथ से फिसल जाता है। दूसरे टेस्ट में तो उन्होंने इंग्लैंड के सपनों को ही तहस नहस कर डाला। पहली पारी में 387 गेंदों पर 269 रन और दूसरी पारी में 162 गेंदों पर 161 रन की दो ऐसी तूफानी पारियां खेलीं, जिनमें 13 चौके और 8 छक्के शामिल थे। सिर्फ रन नहीं, मानसिक दबाव, फील्डिंग सेटअप और गेंदबाजों की नस नस को पढ़कर उन्होंने अपने स्ट्रोक्स से पूरी इंग्लैंड टीम को चक्रव्यूह में ऐसा उलझाया कि प्लेयर ऑफ द मैच की ट्रॉफी उनके नाम होना महज औपचारिकता बन गई। अब तक 2 मैचों में 585 रनों की दीवार खड़ी कर वह टेस्ट सीरीज के सबसे बड़े महारथी बन चुके हैं। करियर की तस्वीर उठाएं तो 36 टेस्ट मैचों में करीब 4800 रन, 8 शतक और 7 अर्धशतक के साथ गिल न सिर्फ संख्या बल्कि स्थायित्व और समझदारी का नाम बन चुके हैं। उनके फुटवर्क में वो भरोसा झलकता है जो उन्हें गेंदबाज की चाल से पहले ही उसकी योजना भांपने की क्षमता देता है। और अब जब तीसरा टेस्ट लॉर्ड्स में है, वह पिच जहां भारत का इतिहास संघर्षों से भरा है,
वहीं अब ये युवा कप्तान बल्ला लेकर मैदान में उतरने वाला है तो सिर्फ रन नहीं बनने वाले, बल्कि हर चौका छक्का अंग्रेजी क्रिकेट इतिहास के पन्ने फाड़कर नई कहानी लिखेगा। और इस बार गिल सिर्फ कप्तान नहीं, वो रण के महायोद्धा हैं, जिनका हर स्ट्रोक इंग्लैंड के सीने पर तिरंगा उकेरने वाला है। वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 5 पर करुण नायर खेलते नजर आएंगे। 5वें नंबर पर जब करुण नायर लॉर्ड्स की पवित्र मिट्टी पर बल्ला लेकर उतरेंगे तो सिर्फ एक बल्लेबाज नहीं, एक अधूरी किताब का लेखक मैदान में कदम रखेगा, जिसके पहले कुछ पन्ने सुनहरी स्याही से भरे थे, मगर बीच के अध्याय सालों तक धूल तले दबे रहे। 2016 में इंग्लैंड के ही खिलाफ 13 शतक जड़कर वो रातों रात सुर्खियों में आए, मगर जैसे ही तालियां थमी, उनके करियर का दरवाजा भी जैसे चुपचाप बंद कर दिया गया। 8 साल तक नायर सिर्फ घरेलू क्रिकेट के मैदानों में नेट्स की दीवारों से सिर टकराते रहे, हर चयन की अनदेखी को अपने स्टाइल में जवाब देते हुए मैं अभी बाकी हूं। और अब 2025 की इस टेस्ट सीरीज में जब उन्होंने दोबारा टेस्ट कैप पहनी तो वो वापसी नहीं, एक जिद थी, इतिहास से अपनी जगह दोबारा हथियाने की जिद। पहले टेस्ट की पहली पारी में गोल्डन डक उनके लौटते हुए सपनों पर एक तमाचा था, लेकिन उसी मैच की दूसरी इनिंग में जब सब कुछ गिर रहा था, तब उन्होंने 20 रनों की छोटी मगर बहादुर पारी खेली। वो 20 रन जैसे मैदान पर नहीं, उनके आत्मविश्वास की दीवार पर खुदे हुए थे। दूसरे टेस्ट में 2 और मौके मिले, 26 और 31 की पारी जोड़े, कुल 77 रन, किसी और के लिए मामूली आंकड़ा, लेकिन करुण के लिए वो हर रन एक चीख थी इस सिस्टम के खिलाफ जिसने उन्हें भुला दिया था। अब तीसरा टेस्ट सामने है और करुण के पास वक्त नहीं, बस एक और मंच है जहां वो यह साबित कर सकते हैं कि वो उस एक पारी के बल्लेबाज नहीं थे, बल्कि सालों की तपस्या के बाद तैयार हुआ वो योद्धा है, जिसे अब नजरों से नहीं प्रदर्शन से तौला जाए। इस बार अगर उनका बल्ला बोला तो वो शतक नहीं केवल अपने नाम के लिए खेलेगा, बल्कि उन तमाम चुप रातों का हिसाब लेकर आएगा जो उन्होंने क्रिकेट से दूर रहकर काटी। मगर यही आखिरी चौराहा भी हो सकता है। अगर यहां भी चूके तो हो सकता है अगली सुबह उनकी जगह फिर किसी नए चेहरे की घोषणा हो। इसलिए अब करुण के सामने सिर्फ रन बनाना नहीं, बल्कि अपनी पूरी क्रिकेटिंग आत्मा को मैदान पर उकेरना है, क्योंकि यह एक पारी अब उनके करियर की किस्मत की आखिरी गिरह बन सकती है। वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 6 पर विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत खेलते नजर आएंगे। छठी पायदान पर जब विकेट कीपर सनिक ऋषभ पंत दस्ताने कसी फेंटे पर बल्ला टिकाए क्रीज पर उतरेंगे तो लॉर्ड्स की हवा अचानक बारूद सी गंध उठाएगी, क्योंकि यह वही बाएं हाथ का बवंडर है जो दुर्घटना की राख से उठकर लौ बन गया और अब लौटते ही हर गेंद पर इबारत बदल देने को आतुर है। याद करो पहले टेस्ट की उस अनिश्चित सुबह जब पूरी भारतीय पंक्ति स्विंग की सुई पर कांप रही थी, तभी पंत ने 178 गेंदों पर 134 रन की निर्भीक हुंकार भरी। कावर ड्राइव ऐसे कि स्लिप की धड़कन रुक जाए, पुल शॉट ऐसा कि मिड विकेट की घास हवा में तैरने लगे, और जैसे ही इंग्लिश आक्रमण ने बाउंसरों के बादल बरसाए, दूसरी पारी में उन्होंने 118 रन जड़कर बादलों को ही छिन्न भिन्न कर दिया। रन तालिका ही नहीं, लॉर्ड्स की दीवारें भी उस हर चेतावनी पर गूंज उठी। फिर बर्मिंघम की उमस भरी हवा में आया दूसरा टेस्ट। पहली इनिंग 25 पर थमी, पर दूसरी में 58 गेंदों में 65 रन का तूफान उठा, जिसमें रिवर्स स्कूप से लेकर एक हाथी छक्कों तक हर स्ट्रोक इंग्लैंड की उम्मीदों की कमर पर कोड़ा साबित हुआ। नतीजा 2 मैच 342 रन, औसत 85 प्लस, स्ट्राइक रेट 86 के पार। यानी पंत अब आंकड़ा नहीं, तूफानी मौसम का नाम है। करियर की किताब पलटो तो 46 टेस्ट, 3587 रन, 10 सैकड़े, 16 अर्धशतक। इन सूखे अंकों के पीछे वह किस्सा दहकता है कि जब जब टीम दबाव में झूलती दिखी, पंत ने हाउ डेयर यू कहकर मैच का रुख मोड़ दिया। और अब तीसरे टेस्ट की घंटियां गूंज रही हैं, वही लॉर्ड्स जहां उसने पहले भी इंग्लैंड के चयन में बारूद घोला था। जैसे ही वह पिच पर जमेगा, गेंदबाजी की हर योजनाबद्ध परत रद्दी में बदल जाएगी, क्योंकि पंत के लिए बल्ला बस लकड़ी नहीं, वह हथौड़ा है जिसके हर वार से न सिर्फ स्कोरबोर्ड बदलता है, बल्कि पूरा मैच दिशा बदलकर चीख उठाता है, खबरदार तूफान आ गया है। वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 7 पर ऑलराउंडर खिलाड़ी रविंद्र जडेजा खेलते नजर आएंगे। 7वें क्रम पर जब रविंद्र जडेजा लॉर्ड्स की ऐतिहासिक घास पर कदम रखेंगे तो वहां सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं, बल्कि एक ऐसी बहुआयामी तबाही उतरेगी जो न बल्लेबाजी छोड़ती है, न गेंदबाजी और न ही फील्डिंग। टेस्ट क्रिकेट की आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 ऑलराउंडर का ताज सजाए जडेजा अब सिर्फ एक भरोसेमंद नाम नहीं, एक जिंदा तूफान है जो जब भी मैदान पर उतरता है या तो रन बरसाता है या विकेट बटोरता है, और कई बार दोनों एक साथ। पहले टेस्ट में भले ही बल्ले से 36 रन
और गेंद से महज 1 विकेट उनके नाम दर्ज हुए। लेकिन दूसरे टेस्ट में उन्होंने जो खेला वो केवल पारी नहीं बल्कि एक घातक ऐलान था। 137 गेंदों पर 19 रन की रेस्क्यू इनिंग के बाद जब दूसरी पारी में 118 गेंदों में 69 रन नाबाद ठोके तो इंग्लैंड को साफ हो गया कि जडेजा को निचले क्रम का बल्लेबाज समझने की गलती अब भारी पड़ सकती है। अब तक 2 टेस्ट मैचों में भले गेंद से उन्होंने केवल 2 विकेट लिए हों, लेकिन बल्ले से 194 रन जड़कर उन्होंने ये साफ कर दिया कि वो इस सीरीज में अकेले बैटिंग यूनिट का संतुलन संभाले हुए हैं। लेकिन जडेजा को आंकड़ों से मत आंकिए, उनके टेस्ट करियर पर नजर डालें तो 62 मैचों में 3564 रन, 4 शतक, 24 अर्धशतक और साथ में 325 से ज्यादा विकेट, यानी एक ही इंसान में 2 अलग अलग विनाशक। वो बल्लेबाजों को अपनी फील्डिंग से रन आउट कर सकता है, गेंदबाजों को अपनी बल्लेबाजी से थका सकता है और बल्लेबाजों को अपनी स्पिन से उलझाकर आउट कर सकता है। जब जडेजा क्रीज पर जमते हैं तो गेंदबाजों की रणनीतियां चिथड़ों में बिखर जाती है और जब वो गेंदबाजी करते हैं तो बल्लेबाजों को हर डिलीवरी पहेली लगने लगती है। और सबसे बड़ी बात, उनकी उपस्थिति ही इंग्लिश खेमे में तनाव का माहौल बना देती है। तो तीसरे टेस्ट में जब वो अपनी वो तलवार जैसी बल्लेबाजी और फिरकी की धार लेकर मैदान पर उतरेंगे तो इंग्लैंड को समझना होगा कि वो सिर्फ एक ऑल राउंडर का सामना नहीं कर रहे, वो उस खिलाड़ी के सामने हैं जो अकेले ही पूरा मैच पलटने की ताकत रखता है। और अगर वो लय में आ गया तो इंग्लैंड की गाथा वहीं से दोबारा लिखी जाएगी, इस बार शिकस्त की स्याही से। वहीं प्लेइंग 11 की 8वीं कुर्सी पर जो बड़ा उलटफेर हुआ है उसने टीम इंडिया की गेंदबाजी को नई धार और इंग्लैंड की नींदें उड़ा दी हैं, क्योंकि इस बार वॉशिंगटन सुंदर की जगह मैदान पर उतरेंगे चाइना मैन का वो मास्टर जो जब घुमाता है तो सिर्फ गेंद नहीं, मैच की दिशा भी पलट जाती है। जी हां, कुलदीप यादव। पिछले टेस्ट में वॉशिंगटन सुंदर को जब शार्दुल ठाकुर की जगह प्लेइंग 11 में उतारा गया तो उम्मीद थी कि गेंद और बल्ले दोनों से वो असर छोड़ेंगे, बट अफसोस गेंदबाजी में तो वह लगभग अदृश्य ही रहे। पूरे मैच में सिर्फ 1 विकेट मिला और वो भी तब जब इंग्लैंड पहले ही आधा गिर चुका था। बल्लेबाजी में जरूर उन्होंने 54 रन बनाए, लेकिन एक ऑलराउंडर की जगह पक्की करने के लिए सिर्फ आंकड़े नहीं, असर चाहिए होता है। और यहीं से कुलदीप यादव की एंट्री होती है। इस बार जैसे ही उनका नाम टीम शीट में चमका, विरोधी ड्रेसिंग रूम में हलचल मच गई, क्योंकि ये वही कुलदीप हैं जिन्होंने पिछले इंग्लैंड दौरे में 19 विकेट लेकर अंग्रेजी बल्लेबाजी की रीढ़ तोड़ दी थी। और ये कोई इत्तेफाक नहीं, 13 टेस्ट मैच, 56 विकेट और हर मैच में मैच जिताऊ प्रदर्शन का वादा। कुलदीप यादव के गेंदबाजी में वो लुका छुपी है जो बल्लेबाज को अंत तक भ्रम में डाले रखती है। और उनकी गेंद जब हवा में घूमती है तो मैदान पर सिर्फ धूल नहीं उड़ती, विकेटों की बारिश शुरू हो जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि कुलदीप सिर्फ स्पिनर नहीं, एक मानसिक जाल बुनने वाला रणनीतिकार है। वो बल्लेबाज के पैर नहीं, सोच को जकड़ता है और जब वो टर्न करता है तो कमेंटेटर नहीं, मैदान चीखता है। अब जब लॉर्ड्स की सतह पर वो दूसरी इनिंग में गेंद लेकर दौड़ेंगे तो इंग्लैंड के बल्लेबाजों को समझ आ जाएगा कि ये चेंज महज एक नाम का नहीं, पूरा मिजाज बदल देने वाला है। और कुलदीप जब इस टेस्ट में अपनी पहली विकेट निकालेंगे तो ये सिर्फ स्कोर में एक गिरावट नहीं, इंग्लैंड की उम्मीदों का ढहना होगा, क्योंकि अब उनकी बर्खास्तगी की चाबी कुलदीप यादव की कलाई में बंध चुकी है। वहीं प्लेइंग 11 में 9वें नंबर पर जो सबसे बड़ा धमाका हुआ है वो महज एक खिलाड़ी की अदला बदली नहीं बल्कि पूरी भारतीय गेंदबाजी यूनिट की रीढ़ को वापस लाने जैसा है, क्योंकि अब प्लेइंग 11 में प्रसिद्ध कृष्णा की जगह लौट रहा है वही नाम जिसे सुनकर बल्लेबाजों की कलाई कांपने लगती है, कप्तानों की रणनीति बदल जाती है और स्टंप्स की नींव हिल जाती है। जसप्रीत बुमराह। ये वापसी सिर्फ फिटनेस टेस्ट पास करने की बात नहीं बल्कि उस आग की दोबारा जलने की घोषणा है जिसने पहले टेस्ट में अकेले दम पर इंग्लिश बल्लेबाजी को भस्म कर दिया था। याद करो पहली पारी का वो कहर जब बुमराह ने 5 विकेट लेकर न सिर्फ स्कोरबोर्ड को गिराया था बल्कि इंग्लैंड के ड्रेसिंग रूम में सन्नाटा फैला दिया था। वो स्पेल गेंदबाजी नहीं, मानसिक आक्रमण था। वहीं दूसरी ओर प्रसिद्ध कृष्णा, जिन्होंने पहले टेस्ट में 5 विकेट झटके थे मगर दूसरे टेस्ट में जैसे अस्तित्व ही खो बैठे, लाइन भटकी, लेंथ डगमगाई, स्पीड में धार गायब और विकेट की भूख भी जैसे सूख चुकी थी। ऐसे में बुमराह की वापसी एक रणनीति नहीं, एक चेतावनी है। लॉर्ड्स की हरी सतह पर जहां हवा की हरकत और पिच की बाउंस दोनों गेंदबाज को नुकीला बनाते हैं, वहां बुमराह जैसे घातक हथियार का मौजूद होना मतलब यही है कि इंग्लैंड का टॉप ऑर्डर अब रन नहीं, बचाव के लिए खेलेगा। और ये बुमराह कोई आम गेंदबाज नहीं, 46 टेस्ट, 210 प्लस विकेट और हर विकेट के पीछे एक अलग कहानी, एक अलग दहशत। उनकी गेंदबाजी किसी योजना पर नहीं, हमला करने की प्रवृत्ति पर आधारित होती है। शॉर्ट बॉल से डर पैदा करना, यॉर्कर से गिल्लियां उखाड़ना और ऑफ कटर से चुपचाप अंदर घुस जाना, यह सिर्फ उनकी स्किल नहीं, उनकी मानसिक क्रूरता है जो उन्हें बाकियों से अलग बनाती है। और अब तीसरे टेस्ट में जब जसप्रीत बुमराह गेंद लेकर दौड़ेंगे तो सिर्फ विकेट नहीं गिरेंगे, इंग्लैंड की रणनीतियां टूटेंगी, आत्मविश्वास चकनाचूर होगा और भारत की सीरीज
जीत की राह एक रॉकेट की तरह उड़ान भर लेगी, क्योंकि अब बुमराह लौट आया है और इस बार वो सिर्फ गेंद नहीं फेंकेगा, इस मुकाबले की रफ्तार तय करेगा। वहीं प्लेइंग 11 में 10वें नंबर पर मोहम्मद सिराज खेलते नजर आएंगे। ये कोई सामान्य तेज गेंदबाज नहीं, बल्कि मैदान पर गुस्से की आग लेकर उतरता वो हैदराबादी ज्वालामुखी है, जो जैसे जैसे पिच की सतह को कुरेदता है, वैसे वैसे बल्लेबाजों की आत्मा तक कांपने लगती है। सिराज की खासियत सिर्फ स्विंग या स्पीड नहीं, उसकी गेंदों की भाषा है, जो कहती नहीं, सीधे वार करती है। इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में भले पहली इनिंग में उनका प्रदर्शन कुछ फीका रहा, लेकिन जैसे ही दूसरी इनिंग आई, उन्होंने 2 विकेट झटककर इंग्लिश प्लानिंग की चूलें हिला दी। मगर असली टहलका तो उन्होंने दूसरे टेस्ट में मचाया। सिर्फ एक सेशन में 6 विकेट लेकर पूरी इंग्लैंड की बल्लेबाजी को तहस नहस कर दिया। वो स्पेल गेंदबाजी का नमूना नहीं, एक चेतावनी था जो हर बल्लेबाज की आंखों में जलते हुए दिखी। और दूसरी पारी में भी जब गेंद सीम के रास्ते रेंगती हुई स्टंप की ओर बढ़ी, तो एक और शिकार उनकी झोली में आ गिरा। अब तक इस सीरीज में सिराज 9 विकेट झटक चुके हैं, और यह संख्या नहीं, इंग्लिश ड्रेसिंग रूम की चिंता का पैमाना है। उनके आंकड़े भी ऐसे हैं कि हर कप्तान उन्हें नए बॉल के साथ युद्ध में सबसे आगे खड़ा करना चाहे। 38 टेस्ट में 109 विकेट, और वो भी इस अंदाज में कि हर दूसरा स्पेल एक तूफान जैसा लगता है। सिराज की गेंद फेंकते वक्त जो कलाई का कोण बनता है, वो गेंद को सिर्फ घूमने नहीं देता, बल्कि बल्लेबाज के भरोसे को गड़गड़ाने के लिए पर्याप्त होता है। इन स्विंग, आउट स्विंग, सीम मूवमेंट और बाउंसर, हर हथियार उनके तरकश में है, और जब वह आखिरी 3 कदमों में अपने पंजों से घास को चीरते हैं, तो ऐसा लगता है मानो कोई शिकारी अपने शिकार पर झपटने वाला है। अब जब लॉर्ड्स की पिच पर जसप्रीत बुमराह की वापसी हुई है, तो सिराज को नया साथी मिल चुका है। ऐसा साथी जिसके साथ मिलकर वह दोनों छोर से इंग्लैंड के टॉप ऑर्डर पर ऐसा मनोवैज्ञानिक आक्रमण करने वाले हैं, जिससे स्कोरबोर्ड से ज्यादा डगमगाएगी इंग्लैंड की हिम्मत। और अगर मौसम ने हल्की सी भी नमी दी, तो सिराज उस हवा को हथियार बनाकर लॉर्ड्स की मिट्टी में इतिहास की एक और वीर गाथा लिख डालेंगे। क्योंकि जब यह लड़ाका आग की लय में होता है, तो इंग्लैंड की पारी महज पन्नों पर नहीं, सपनों में भी अधूरी रह जाती है। वहीं प्लेइंग 11 में 11वें नंबर की कुर्सी इस बार किसी नंबर भरने वाले खिलाड़ी को नहीं, बल्कि एक ऐसी नवजागृत आग को मिली है जिसने पिछले टेस्ट में इंग्लैंड की पूरी बल्लेबाजी को घुटनों पर ला दिया था। नाम है आकाशदीप। जिस तरह से वो दूसरे टेस्ट में जसप्रीत बुमराह की गैर मौजूदगी में भारतीय तेज आक्रमण की जिम्मेदारी उठाकर मैदान पर उतरे, उसने साफ कर दिया कि आकाशदीप कोई अस्थायी विकल्प नहीं, बल्कि स्थायी सरदारी का ऐलान है। जैसे ही उन्हें पहली इनिंग में नई गेंद थमाई गई, उन्होंने हवा में स्विंग और पिच पर मूवमेंट की ऐसी प्रयोगशाला बिछा दी, जिसमें इंग्लैंड के टॉप ऑर्डर की तकनीक, धैर्य और आत्मविश्वास तीनों ढहते चले गए। 4 विकेट लेकर उन्होंने विपक्ष की रीढ़ में सीधा वार किया, पर उनकी भूख यही नहीं थमी। दूसरी इनिंग में जब इंग्लैंड ड्रा की उम्मीद पाले हुए था, आकाशदीप उस ठंडी हवा में गर्म लावा बनकर फट पड़े। 6 विकेट लेकर उन्होंने पूरी उम्मीदों को राख कर दिया और मैच का नक्शा ही पलट डाला। अब तक इस सीरीज में वो 10 विकेट झटक चुके हैं, और आंकड़े यही कहते हैं कि फिलहाल वही भारत के सबसे कामयाब गेंदबाज हैं। अगर टेस्ट करियर की ओर नजर डालें, तो सिर्फ 8 मुकाबलों में 25 विकेट निकाल चुके आकाशदीप ये साबित कर चुके हैं कि वो भारतीय तेज गेंदबाजी की अगली लहर नहीं, बल्कि लहरों के बीच खड़ा एक पूरा तूफान है। उनकी खासियत है सीम पर नियंत्रण, मूवमेंट में छल और रफ्तार में ऐसा सटीक वार कि बल्लेबाज को वक्त ही नहीं मिलता समझने का कि गेंद अंदर आएगी या बाहर जाएगी। सबसे बड़ी बात यह कि आकाशदीप खुद कोई शोर नहीं मचाते, उनका काम बोलता है, और वो भी इतनी खामोशी से कि हर विकेट के साथ विरोधी डगमगाते हैं और दर्शक स्तब्ध हो जाते हैं। अब तीसरे टेस्ट में जब वह बुमराह और सिराज के साथ मिलकर 3 सिरों से तूफान छोड़ेंगे, तो इंग्लैंड को बचने की कोई दिशा नहीं बचेगी, क्योंकि आकाशदीप अब कोई बैकअप खिलाड़ी नहीं, बल्कि टीम इंडिया की प्लेइंग 11 का ऐसा अंतिम हथियार है जो जब चलता है तो सिर्फ विकेट नहीं गिरते, इतिहास गूंजता है। तो अब वक्त है आपके उस तगड़े रिएक्शन का, जो किसी बाउंसर से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि भले ही मैदान पर सिर्फ 11 खिलाड़ी उतरे, लेकिन असली मुकाबला तो आपके दिल, दिमाग और क्रिकेटी सोच की पिच पर खेला जाता है। सवाल यह है, क्या शुभमन गिल की ये
संवरी हुई जंगी फौज वाकई लॉर्ड्स की धरती पर ऐसा कहर बरपा सकती है कि इंग्लिश क्रिकेट की नींव दरक जाए। क्या आपको लगता है कि यही वो 11 योद्धा हैं जो भारत को दोबारा टेस्ट गौरव दिला सकते हैं, या फिर इस टीम में अब भी कहीं कोई दरार, कोई अधूरापन बाकी है? क्या कोई ऐसा खिलाड़ी है जिसे आप इस प्लेइंग 11 में जरूर देखते? वो नाम जो इस बार बाहर रह गया, लेकिन आपकी नजर में उसमें एक ऐसा एक्स फैक्टर है जो मुकाबले की दिशा मोड़ सकता था। जरा सोचिए, अगर आप होते चयन करता तो किसे ओपनिंग की जिम्मेदारी देते? कौन संभालता मिडिल ऑर्डर की बागडोर, और किन बॉलर्स को थमाते तेज गति से उड़ते इंग्लिश विकेटों की चाबी? आज हमें सिर्फ राय नहीं चाहिए, हमें वो क्रिकेटिंग माइंड चाहिए जो मैच से पहले ही उसके स्क्रिप्ट को पढ़ ले। तो मैदान अब कमेंट सेक्शन है और बल्ला आपकी उंगलियां। उतरिए इस बहस की बाउंड्री पर और बता दीजिए, आपकी प्लेइंग 11 क्या होती? कौन फिट है, कौन आउट, और क्या गिल की ये आर्मी वाकई ऐतिहासिक जीत का बिगुल फूंकने वाली है? क्योंकि आज की चर्चा आपकी राय से ही बनेगी। वो अगली हेडलाइन जिसे पढ़कर क्रिकेट एक्सपर्ट भी कहेंगे, बोल दिया बंदे ने।